कि मोदी हुकूमत इसको एज अ टूल इस्तेमाल कर रही है। और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, जब से एक तो इंतहा पसंदी अपने नुक्ते उरूज पर है। इस दफा मोहसिन नकवी साहब ने भारत को जो है ना आंखों में आंखें डाल के जवाब दिए हैं, और इस दफा भी जो है अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का साथ देना चाह रहे हैं, ताकि वो जो एक बादशाहत है, गठजोड़ है, उसको खत्म किया जाए। कि अगर आईसीसी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एंटरटेन कर सकता है, 26 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एंटरटेन कर सकता है कि वो श्रीलंका में खेले, तो उसी एक बुनियाद पर फिर वो बांग्लादेश को क्यों एंटरटेन नहीं कर सकता? कोई तरीका है भीख मांगने का? तो आईसीसी का दोहरा मयार इस मामले में सामने आया है। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। मैं तो हैरान हूँ, श्रीलंका भी उनके साथ शामिल हो गया है, अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। आपने बात की कि सबसे बड़ा रुपया कहाँ से आएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, वहां पर इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा, या बाइकआउट करते हैं, पाकिस्तान बाइकआउट करता है, तो फिर ये तो रुपया तो आएगा ही नहीं। तो भारत जो है वो ये वर्ल्ड कप की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? जहां जय शाह की बात की आपने, मोहसिन नकवी साहब ने उड़ा के नहीं रख दिया उनको। बीसीसीआई, इंडियन गवर्नमेंट, ये एक ही तो है, इसमें क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं है। आईसीसी ने साथ दिया इंडिया का, बीसीसीआई का क्यों साथ दिया? पाकिस्तान में तो सारी टीम्स आ रही थी, पाकिस्तान में तो कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, तो उस वक्त तो पहली फुर्सत में इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर हो जाना चाहिए था। वो तो क्वालिफाई नहीं करती, जो कि बेईमानी से दुबई में खेली और बेईमानी से जीती वो फाइनल। पाकिस्तान में खेलती तो पता चलता कितनी बड़ी तुरम खान है ये। तो इंडिया के लिए रूल्स और हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आईसीसी या और लोग भी समझते हैं जी पैसा बहुत, ये सब कुछ इधर से पैसा बहुत आता है, तो हम किस तरीके से, मेन चीज ये है कि वो पैसे से डोमिनेट कर रहा है। लेकिन जब से क्रिकेट में सियासत आई है, और खास तौर पर जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। तो वो समझ जाएगा आपकी क्या औकात है हमारे सामने। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ खड़ा है, न्यूजीलैंड हमारे साथ खड़े, कोई भी किसी की जरूरत भी नहीं आएगा हमारे खिलाफ बोल सके, और फिर कहते हैं कि हमें मनाया जाए, कायल किया जाए। भाई आपके एक प्लेयर को निकाला गया है, क्या आपके तमाम प्लेयर्स को उन्होंने बोला है कि आप ना खेलो? क्या इंडिया ने आपको कहा है कि आप T20 वर्ल्ड कप ना खेलो? इंडिया तो कह रहा है खेलो आओ, लेकिन अब क्या बीसीसीआई आपको पहुंच पड़ जाए क्या? यही है ना, आप कहते हो भैया हमें कायल किया जाए हाथ जोड़ के। भैया आप है क्या हो, पहले तो आप ये बताओ। आपका क्या बोर्ड स्ट्रांग है? ऑस्ट्रेलिया की तरह की स्ट्रांग बोर्ड है आपका? आपका क्या न्यूजीलैंड की तरह की स्ट्रांग बोर्ड है? आपके प्लेयर्स के पास 5 हजार करोड़ की नेटवर्थ है? बताएं ना। आईसीसी पर गलबा है पैसे का। उस पैसे के गलबे ने खेल की इन अजीम रिवायात को, जो कि आपको हार्मनी सिखाती हैं, जो कि आपको मुत्तहिद और इत्तफाक का सबक देती हैं, जो आपको बर्दाश्त का सबक सिखाती हैं, जो आपको मुसावात और बराबरी का दर्स देती हैं, उन तमाम चीज़ों पर, उन उसूलों पर, रिवायात पर गालिब आ गया है पैसा। और आईसीसी की आंखें बंद हैं, उसकी आंखें चुंधा चुकी हैं इस तमाम पैसे के गलबे में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जब से बांग्लादेश को आईसीसी ने जलील करके T20 वर्ल्ड कप से बाहर निकाला है, तब से पाकिस्तानी भिखारी बहुत परेशान हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप से बॉयकॉट कर देना चाहिए। चाहते तो हम भी यही हैं कि इन कंगले और भिखारी दोनों से हमारी जान छूटे, लेकिन लगता नहीं है कि ये भिखारी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेंगे। जब तक ये जाहिल जलील नहीं होंगे, तब तक ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अब भिखारी भी बॉयकॉट करेंगे। इन बांग्लादेशियों की इतनी हैसियत है कि ये भारत के लोगों के सामने सर उठा सकें। ये बांग्लादेशी भारत की किस किस चीज का बॉयकॉट करेंगे? इनके मुल्क बांग्लादेश को भी तो भारत ने बनाया है, तो फिर बांग्लादेश से भी निकलो ना। ये नहीं निकलेंगे। ये जिहादी खाते भारत का है और गाते पाकिस्तान का है। 1971 में पाकिस्तान ने जो इनके साथ किया था, उसके बावजूद भी ये पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो ये कर रहे हैं, उसके बाद भारत को इनका पाकिस्तान जैसा बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये
बांग्लादेशी भारत के लिए पाकिस्तान से कम नहीं है। और आईसीसी, जिसके बारे में माइकल होल्डिंग, दुनिया के अजीम खिलाड़ी, उन्होंने कहा था कि ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनकर रह गई है। तो इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की साख इस वक्त दांव पर है और उसका साथ भरपूर तरीके से वो तमाम बोर्ड ममालिक दे रहे हैं जो वहां पर मौजूद थे। और किस तरीके से आपने इसकी वोटिंग की है? बज़ाहिर बहुत कम इस बात के इम्कानात है कि पाकिस्तान ना खेले वर्ल्ड कप, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मॉरली सपोर्ट तो किया, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने आप को विड्रॉ करेगा? बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने आंखों में आंखें डालकर इनसे बात तो की है, और भारत यही प्रोपेगेंडा कर रहा है आज सुबह से भारतीय मीडिया के मोहसिन नकवी की शय पर, पीसीबी की शय पर बांग्लादेश जो है इस तरह से खड़ा हो गया, डट कर खड़ा हो गया। तो मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इस मौजूदा सूरत हाल में, ठीक है आपने सही कहा, 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच है कोलंबो में। करोड़ों आप कोई दुनिया की सुपर पावर है, आपका कोई बोर्ड कोई है कोई जिसकी वर्थ हो कोई $150-200 मिलियन जिसकी नेटवर्थ हो, आप क्या दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्या आपकी इधर जो है लोग गाड़ियों की जगह जहाजों पे सफर करते हैं, या फिर आप कोई आईसीसी को कोई 5-6 हज़ार मिलियन डॉलर की फंडिंग करते हैं, या आपने कोई 10-12 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 कोई वर्ल्ड कप जीता हुआ आज तक, या एशिया कप जीता हुआ है, भाई आप है क्या हो? और इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इंडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू चीमा साहब, आप क्या हो? आपकी उनके मुताबिक आपकी औकात क्या है? ना आपकी टीम स्ट्रांग है, ना आपने आज तक ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, ना आपने T20 वर्ल्ड कप जीता है, ना चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। आपकी औकात क्या है हमारे सामने? आपकी अपनी इकोनॉमी देख लें, इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी है। तो क्या बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश तो कुछ भी ना उनकी कोई आर्मी स्ट्रांग है, इंडिया एक तगड़ी आर्मी भी रखते हैं। वैसे भाई अगर कंपैरिजन किया जाए चीमा साहब, क्या है आपके पास? नहीं ऐसा तो ये तो कोई बात नहीं यार, ओआईसी में तो सारे बराबर हैं भैया, उसमें सॉरी आईसीसी में तो सारे बराबर हैं। ये तो ठीक है उनकी वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन बराबर भी तो यार है ना, ऐसे तो ना करें यार बांग्लादेश के साथ। अभी तो आखिर इंसान है ना यार, उनकी भी तो। एक मिनट में चीमा बताएं, फर्स्ट कर लें, मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेट मुझे नहीं पता कि आईसीसी को कितनी फंडिंग होती है। फर्स्ट कर लें आईसीसी को 5,000 करोड़ की फंडिंग हो रही है, एक एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल कर लें। 5,000 करोड़ में से 4600 करोड़ इंडिया दे रहा है और 5 करोड़ सिर्फ बांग्लादेश दे रहा है, फर्ज कर लेते हैं। तो क्या वो आपको क्या समझेंगे आईसीसी वाले? वो कहेंगे ना इंडिया हमारे लिए ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट है। आप ना फंडिंग करते हो आईसीसी को इंडिया की तरह, 80% फंडिंग इंडिया की है, फिर आप बातें करते हैं हमें कायल किया जाए। बीसीसीआई का ये लेवल हो गया चिम्मा साहब, क्या वो बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट छोटे से बोर्ड का जो है उन्हें करेगी, बनाएगी कि प्लीज आप आए सर, प्लीज 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 सर। 19 कंट्रीज वैसे आ रही है खेलने उधर, आपको उन्हें क्या ब्लॉक करना है? वो कहते हैं स्कॉटलैंड को हम खिला लेंगे, आप क्या हो, आपकी क्या औकात, आपको क्यों हम खिलाएं? उनने पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है कि आप यहाँ चिमा साहब, पूरी स्ट्रेटेजी इंडिया की कि हमने बांग्लादेश को आइसोलेट करना है क्रिकेट में, सुप्रीमेसी अपनी दिखानी है क्रिकेट में कि भाई बांग्लादेश हमारे सामने कुछ भी नहीं है, हम चाहे तो खिलाएं चाहे तो ना खिलाएं। पहले उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को बुलाया, खरीदा, फिर उन्हें बाहर निकाला, जलील किया पकड़ के। ऐसे अब वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जलील करेंगे, बीसीबी को। कल को जब भी कोई टूर्नामेंट होगा ना, इंडिया पकड़ के उन्हें अच्छा भला रगड़ा देगा, ये आप ये ज़हन में रख लें। और अगर बात की जाए कि जी आप हमारे साथ क्रिकेट बगैर खेल सकते हैं, आप हमारे बगैर कप भी उठा सकते हैं, हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, ना करें भाई। इंडिया को आपको बड़ी जफियां डाल रहा है, आ जाओ प्लीज आ जाओ, मिलते तरले तो नहीं कर रहा आपको कि हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलो।